कर सकते हो। जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर, आपका नाम? मेरा नाम गुजर। जी सर, आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि सरकार और जनता की लड़ाई में आम जनता पिस रही है। आम जनता पिस रही है, पूरे व्यापारी पिस रहे हैं। लेकिन सर एक बात पूछना चाहूँगा, आप कहाँ तक सही ठहराते हो इस कार्रवाई को? कार्रवाई तो जहाँ तक हो गई तो हुई, लेकिन व्यापारियों को किराएदार आते 40 वर्ष से बसे हुए हैं, उनके साथ ये हुई तो बिल्कुल अन्यथा हुई। न कोई मुआवजा मिल रहा, न कोई पुनर्वास मिल रहा, न कोई जमीन मिल रही, कहीं नहीं दुकानें मिल रही। सारे दुकानदार परिवार सारे बेघर हो गए। ऊपर से खर्चा और मांग रहे हैं। जनता के पास में, व्यापारियों के पास में दुकानें तुड़वा रहे हैं, मलबा उठवा रहे हैं, उसका खर्चा मांग रहे हैं। जी सर, उसके साथ में का खर्चा यदि 200 रुपए की कोई चीज आती है तो उसका 1000 रुपए लगा के बेच रहे हैं। जी सर, आप क्या मानते हो इस चीज़ को कि इस चीज़ का कोई ऑल्टरनेटिव हो सकता था या फिर दूसरा रास्ता हो सकता था इस चीज़ को लेकर? उसका रास्ता हो सकता था कि कहते पुनर्वास देते इनको, व्यापारियों को जी, या फिर इनको मुआवजे देते या महीना 20 दिन का टाइम देते। जी सर, लेकिन एक बात मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा, यहाँ पे नोटिस पिछले 20 साल से लगातार प्रोवाइड कराया जा रहा है इस चीज़ को लेकर। 20 साल से नहीं, 5 साल से, 5 महीने से, लेकिन 5 साल से हमारे हाई कोर्ट में का मामला चल रहा था। 30 तारीख को भी हमारी तारीख थी। जी सर। लेकिन हम 29 तारीख को गए, सीओ साहब ने हमारे को बिल्कुल साफ मना कर दिया। जी सर, एक बार बताना चाहेंगे कि आपको जनता के प्रतिनिधि हो आप यहाँ पे, इस बाजार के यहाँ पे लोग व्यापारियों के प्रतिनिधि हो, लेकिन सर आपको ये नहीं लगता कि सरकार ने इसमें कुछ सख्ती की गई है इस कार्रवाई में? उसमें तो बहुत सख्ती करी है, हमारे व्यापारियों को कुचला गया है, सरकार ने उनका बंदोबस्त किया है। जी सर, आप इस बात को लेकर कितने सहमत हो कि सरकार इस कदम में बिल्कुल गलत है अपनी जगह पर? बिल्कुल गलत है, हम कम से जाया नहीं तो 1200-1300 दुकानदार हैं, बेघर हो गए पूरी तरह। 500 दुकानें बेघर हो गई हमारी। जी, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमारे साथ यहाँ पे बरकत नगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे, उन्होंने बताया कि लोग बागों से खर्चा भी वसूला जा रहा है। उस चीज़ को लेकर लोग बाग उस चीज़ को लेकर बिल्कुल मायूस हो चुके हैं। यहाँ पे व्यापारियों के धंधे चौपट हो चुके हैं, बिजनेस खत्म हो चुके हैं। यहाँ पे लोग बाग अपने घरों से बेघर हो चुके हैं, सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो रही हैं लोग बागों को, और उनसे ऊपर से खर्चा और वसूला जा रहा है। इस बात को लेकर हम और लोगों से बात करना चाहेंगे यहाँ पे मौजूद। हाँ सर, बोलिए आप। सर आपका नाम बताइए। जी सर, आपसे एक बात पूछना चाहूँगा इस बात को लेकर कि ये कार्रवाई आप किस हद तक सही और गलत ठहराते हो इसको? पूरी गलत है यार। लेकिन सर इस बात को लेकर कि यहाँ पे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, यहाँ पे लोग बाग बढ़ेंगे नहीं, गए रोजगार साल भर के लिए। जी सर, लेकिन यहाँ पे रोड बड़ा होगा तो यहाँ पे प्रॉपर्टी की वैल्यूज बढ़ेंगी यहाँ पे, और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। प्रॉपर्टी है किसके पास बढ़ेगी ये बताइए। बच्ची कहाँ नहीं, बच्ची का है और लगेगा 3 फुट से 2.5 फुट फायदे में कौन है? करेगा क्या? इनका खुद का है। किराएदारों क्या हुआ? 25 साल से जिन्होंने ले रखा है, उनका हो गया 30 साल से। क्या करेंगे बताओ? जी सर, एक बात और पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे सरकार जो खर्चा वसूल रही है वो आपको लगता है कि सही है? अभी तो देंगे जब मालूम पड़ेगा, अभी क्या मालूम क्या सरकार बोल रही है। बात करो नहीं यार, जवाब मैं देता हूँ। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सर, आपका नाम? देवराज। जी, हमारे साथ देवराज जी। देवराज जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस कार्रवाई के बारे में? सर ये सरासर गलत किया है सरकार ने। अगर कुछ दिनों का टाइम और देती तो इसको ये कार्रवाई नहीं होती और आराम से काम होता। और जबकि यहाँ पर सारे दुकानदार बेघर हो चुके हैं, जो यहाँ तक मजबूर हो चुके हैं कि बाहर रोड पे रख के खाना बना रहे हैं। जी सर, लेकिन एक बात और पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे नोटिस काफ़ी सालों से दिया जा रहा है सरकार की तरफ से जनता को, यहाँ की व्यापारियों को, कि वो अपना अतिक्रमण हटा लें यहाँ से। सर इस बात को लेकर आप कोई कह ही नहीं सकता कि इसको समय नहीं दिया गया था यहाँ पे। सर व्यापारियों ने बहुत कोशिश की, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक गए। जब जिस दिन तोड़ा गया उस दिन भी कोर्ट की तारीख थी। जी सर, लेकिन सर नोटिस तो 4 दिन पहले न्यूज़पेपर में छापा गया था इस चीज़ को लेकर। एक न्यूज़पेपर में, इंग्लिश और हिंदी न्यूज़पेपर में अकॉर्डिंग टू लॉ प्रोवाइड कराया गया था नोटिस। उसका मुझे ध्यान नहीं। जी, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देवराज जी।
सर आपका शुभ नाम जी? जी सुनील जी, आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि सरकार ने यहाँ पे जो कार्यवाही की है यहाँ पे अतिक्रमणों को तोड़कर, आप किस हद तक उसको सही और गलत ठहराते हो? मेरे हिसाब से ये जो जनता के हित में देखते हुए सही है, पॉजिटिव है, क्योंकि काफ़ी स्पेस मिल गया लोगों को आने जाने में, और जो कन्वेंसिंग में प्रॉब्लम होती थी उससे भी काफ़ी रिलीफ है। और बाकी जो सिस्टम सर्कुलर गवर्नमेंट जो बनाती है करती है वो काफ़ी हद तक सही है। लेकिन सर एक बात और कि हो सकता था सरकार यहाँ पे कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव यूज कर सकती थी इस चीज को लेकर। अल्टरनेटिव विदाउट स्पेस अल्टरनेट शायद यूज नहीं होगा। फ्लाई ओवर तो बनेगा सर, फ्लाई ओवर नहीं बन सकता था, हो सकता है कि लोड गवर्नमेंट किसी और रोड पर डाल सकती थी इस चीज का, ट्रैफिक का लोड किसी और रोड पर डाला जा सकता है। और रोड पर जो मेनली जो मेन रोड्स होती है ना, उन्हीं पे तो लोडिंग डाला जा सकता है। मेन रोड पे लोड डलेगा गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट का जो भी प्रोसीजर है वो आम लोगों की सुविधा के हिसाब से। इसमें ज़्यादातर व्यापारी लोग हैं जो अपनी कंफर्टेबिलिटी देख रहे हैं, वैसा उनके हिसाब से वो सही है, गवर्नमेंट के हिसाब से जनता ज़्यादा सही है। परंतु हमारे हिसाब से लगता है कि जो गवर्नमेंट कर रही है लगभग जनता के हिसाब से। तो सर आप ये कहना चाहते हो सीधे स्पष्ट शब्दों में कि सरकार अपनी जगह ठीक है और जनता अपनी जगह ठीक है? जी 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 जी। जो जैसा कि आप देख सकते हो कि हमारे साथ सुनील जी थे, उन्होंने बताया कि सरकार की और जनता की आपस में कोई गलती नहीं है, दोनों के तालमेल की कमी के कारण ही ये कार्रवाई की गई है। हमारे साथ जैसा कि आप देख सकते हो काफी जनता जुड़ चुकी है इस चीज को लेकर, और हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जनता की राय सरकार तक पहुंचा सके इस चीज को लेकर। अशोक गहलोत की मारो। जी हमारे साथ एक बुजुर्ग महिला जुड़ चुकी हैं यहाँ पे, वो कुछ कहना चाहती हैं इस बात को लेकर। जी माता जी, आपकी क्या राय है इस चीज को लेकर? शहर मुंह पड़े ने बका तो काय कुआंगा चला रहने का बशा मारेगा काय बशा क्वांटिटी जी ने थोड़ी थोड़ी ऐसे तो आकर ले लीजिए थोड़ा। अरे आगे ले लियो धंधा तो चौपटा को नहीं बशा मारेगा। अरे मैं बताऊं, सरकार इधर से बंद कर रही है, इधर से बंद कर रही है। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे बुजुर्ग बड़े और लेकर बच्चे तक हर लोग त्रस्त हो चुका है इस कार्रवाई से। हर कोई सरकार के खिलाफ जा चुका है, सरकार के खिलाफत है हर किसी चीज में। हम और किसी और लोगों से जानना चाहेंगे उनकी राय इस बारे में। अरे सर सर आपका शुभ नाम? सर गिरधारी जी, आप एक बात बताइए हमें, आप सरकार और जनता किसके साथ जाना चाहेंगे इस कार्य में? मैं भैया सरकार के साथ जाऊंगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ आए दिन आप देख रहे हो, एक गाड़ी बीच में फंस गई ना तो पीछे वाले जाम लगा के खड़े हो जाएंगे। जी सर, लेकिन हो सकता था सरकार इसका कोई दूसरा हल निकाल सकती। दूसरा आप बताओ क्या निकालेगी? सर हो सकता था कि यहाँ पे कोई दूसरा रोड हो सकता है, इसमें लोड देकर इस रोड को जहाँ मार्केट होगा वहीं लोड होगा। जी सर, इसके लिए पार्किंग वगैरह हो सकती थी, इसके लिए पॉसिबल नहीं है, जगह ही नहीं है पार्किंग। जी